अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी। और आज हमारी अडोप्ट इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास नंबर 10 है। आज हम पढ़ेंगे पाथ फाइंडर टूल कि पाथ फाइंडर टूल है क्या चीज़। अब यहाँ पे हम शेप्स लेते हैं कुछ। अब यहाँ पे हमने ये शेप्स लिए हैं, ठीक है। हमारे शेप बिल्डर टूल का ये होता था कि अगर हम इसको प्लस कर दें, मीन के प्लस के निशान के साथ ही हम इसको चलाएं तो ये हमारा शेप्स को मर्ज करता था। अगर माइनस करते थे तो ये शेप्स को माइनस कर देता था, ठीक है। अब बेसिकली जो आपका पाथ फाइंडर टूल है ये भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। मिलता जुलता कैसे है? आप विंडोज़ में आएंगे और यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है शिफ्ट कंट्रोल F9 आपकी शॉर्ट की है पाथ फाइंडर टूल की, ठीक है। हम ये यहाँ पे ओपन करते हैं। हम ज़्यादा इसमें यूज़ करेंगे इलिप्स शेप्स का, ठीक है। यहाँ से कॉपी ली इसकी, यहाँ पे रखती। अच्छा, अब पार्क फाइंडर टूल का ये होता था कि हम यहाँ से पार्क फाइंडर टूल लेते थे और इसको मर्ज करते थे, ये कंबाइन हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे शेप बिल्डर टूल का भी कुछ, सॉरी शेप बिल्डर टूल कह रहा हूँ, पार्क फाइंडर टूल का कुछ ऐसे ही मकसद है जो शेप बिल्डर टूल का होता है। बस फ़र्क इतना है, वहाँ पे हमारी चीज़ें हम एक ही टूल से कई चीज़ें बना सकते थे, यहाँ पे इसकी मोड्स और पाथ फाइंडर अलग अलग चीज़ें। अब मोड में हम अगर करते हैं ये आपका यूनाइट, ठीक है। ये देखो, उसने मर्ज कर दिया, ठीक है। अब हम कहते हैं नहीं भाई, हमने मर्ज नहीं करना। हम जस्ट जो इसके ऊपर वाली शेप है ये बैक वाली से माइनस हो जाए, हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट हुआ तो उसने आपकी शेप ही पूरी पूरी गायब कर दी। दोबारा आपको करके दिखा दूं। ये हमने यूनाइट किया और यूनाइट यूनाइट में ये उसने बीच में यहाँ पे जो आपके पाथ आ रहे थे इन शेप्स के, वो उसने रिमूव कर दिया। उन्होंने उसने ये दोनों शेप्स को एक बना दिया। इसी तरह अब ये आपकी कह लें कि इस शेप के ऊपर शेप पड़ी हुई है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हम इसको रिवर्स करते हैं, बैक कर दिया। अब हमने सेलेक्ट किया और हम कहते हैं जी माइनस फ्रंट करें। पहले उसने इस शेप पे जो है, पहले जो है उसने इस शेप पे काम किया था। क्यों? क्योंकि ये शेप आपकी उस टाइम बैक साइड पे थी। अब ये मैं बैक साइड पे अगेन करता हूँ। ये आपकी शेप फ्रंट पे है, इसका हम कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड कर दिया और इसको हम कर देते हैं ब्लू, और इनकी स्ट्रोक नन कर दी, ठीक है। अब ये देखो, रेड इसके ऊपर है, ब्लू इसकी बैक साइड पे। हमने इन सबको सेलेक्ट किया और माइनस फ्रंट किया तो उसने रेड शेप के जो बैक साइड पे ब्लू शेप आ रही थी उसने वो भी साथ ही माइनस कर दिया। क्यों माइनस की? क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ ली थी। अगर हम यहीं से पार्क बिल्डर टूल का करते हैं, ऑल का बटन प्रेस किया और ये उसने वही काम किया। क्यों? दोनों का अब फर्क कितना है कि यहाँ पे हम पार्क फाइंडर टूल का, अब ये आपका आ जाता है सेंटर में, ये आपका इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट का क्या मकसद होता है कि भाई इंटरसेक्ट का ये मकसद है उसने ये चीज़ भी आपकी रिमूव करनी है और ये चीज़ भी रिमूव करनी है। ये देख लो, ठीक है। यहीं पे अगर हम पाथ फाइंडर टूल लें, ऑल्ट का बटन दबाएं, ये भी चीज़ है। बस फर्क कितना है, हमने दो दफ़ा क्लिक किया, यहाँ पे हमने एक ही क्लिक करना था। अब आ जाता है कि जी हमने इसका ये दरमियान वाला जो ये वाली शेप है, हमने ये वाली ख़त्म करनी है। ये और ये शेप हमने स्टिल रखनी है। उसका क्या तरीक़ेकार है, आप ये आ जाएंगे एक्सक्लूड पे। एक्सक्लूड जैसे आप करेंगे, इसने बैक साइड आपकी रिमूव कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया और उसने इन दोनों शेप्स को मर्ज कर दिया। लेकिन पार्क फाइंडर टूल में ये चीज़ नहीं थी, और सॉरी शेप बिल्डर टूल में, उसमें क्या था कि आपने ये चीज़ माइनस की है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है।
उसने इसमें यानी कि पाथ फाइंडर में क्या है कि उसने शेप एक आपकी जनरेट की है और बीच में से उसने इसको खाली कर दिया, नन कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो, हम इस पे जब माउस लेके आते हैं यहाँ पे आता है कि यूनाइट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। उसका क्या मकसद है कि हमने यहाँ पे ऑल्ट का बटन प्रेस किया और मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये तो मर्ज किया हुआ है उसने, ये देखो ना। अ, अगर मैं इस पे फिल कलर पे फिल कलर करता हूँ, ठीक है। हम्म, बल्कि ब्लैक ही करता हूँ। अब ये देखो, कहने को तो उसने ये आपकी एक शेप बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, एक शेप पे हम क्लिक करेंगे, तो एक शेप हमारी सेपरेट है। क्यों? क्योंकि भाई हमने ऑल्ट का बटन प्रेस किया था, हम कहते हैं भाई ये शेप हमसे गलत थोड़ी सी बन गई है, इसको हम थोड़ा सा अंदर करना चाहें, बाहर करना चाहें, ऊपर, नीचे, कहीं पे भी आप इसको ले जाके जब छोड़ेंगे, तो ये शेप अलग, ये शेप आपकी है तो एक ही, लेकिन जो इसमें गैप है वो हम अपनी मर्जी का ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा अगेन यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके पास भी अलहदा आ गया, इसका पास भी अलहदा आ गया, लेकिन जैसे मैं शेप इसके ऊपर लेके जाऊंगा, तो इन दोनों के दरमियान का जो पाथ है उससे वो रिमूव करके इसको एक शेप कंसीडर कर दिया, फिर ये एक शेप है, ठीक है। इसी तरह पहले के, इसको हम रिमूव करते हैं। इसी तरह अगेन सेलेक्ट किया, ऑल का बटन प्रेस किया और माइनस फ्रंट कर दिया। अब माइनस फ्रंट पे ये देखो, उसने माइनस फ्रंट तो हमें शो किया है कि भाई ये चीज़ वही है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो हमें दूसरी शेप भी दिखाएगा कि भाई यहाँ पे ये वाली एक और शेप भी थी जो आपने यहाँ से माइनस की है और ये आपने ऑल का बटन प्रेस करके की है। उसका क्या मकसद है? अब मैं कहता हूँ भाई ये शेप मैं गलत जगह पे कर बैठा हूँ, मैं इसे ऊपर नीचे कहीं पे भी यहाँ पे मैं करना चाह रहा था, नहीं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे करना चाह रहा था। ये देखो, यानी कि जब आप ऑल का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपनी मर्जी से इस शेप को बेशक इसके मिड में कर दें, गायब हो गई है। थोड़ा साइड पे करेंगे, शो हो जाएगी पिछली शेप। क्यों? क्योंकि आपने ऑल का बटन प्रेस किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसका भी यही तरीक़ेकार है और इसका भी यही तरीक़ेकार है कि जब आप ऑल का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी शेप्स आप एडिट कर सकते हैं, इसको आप अप डाउन कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। हम आते हैं अब दूसरी शेप की तरफ। इसकी कॉपी ली, ठीक है। इसकी कॉपी ली, इसकी कॉपी ली, इसकी कॉपी ली, इसकी कॉपी ली। अब आपने अक्सर देखा होगा बादल हमने बनाए हुए होते हैं शेष क्या लेके उसमें अपने डिजाइन्स में, वो बादल हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम इसको मर्ज करके बनाते हैं। ये देखा, वही चीज़ बन गई जो हम बनाना चाह रहे थे। इसको आप भी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो था मोड, ये चार पॉइंट्स आपको जो थे ये थे मोड के। आप इसको सिलेक्ट करें और हम अब आते हैं पाथ फाइंडर पे। पाथ फाइंडर का क्या मकसद है? अब यहाँ पे ये आपका पॉइंट है डिवाइड, ठीक है। आप जैसे इस डिवाइड पर क्लिक करेंगी, पहले यहाँ पे आपको देखो, ये फ्रंट है ये बैक है, यहाँ पे आपको कोई पाथ शो नहीं हो रही। जब हम इसको सिलेक्ट करके डिवाइड करेंगे तो उसने क्या करना है, ये शेप आपके, इसका अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आपने इस पे ये अप्लाई करना है, आपने ना सबसे पहले एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हम्म, खाता। तो इसमें क्या है कि आप इस शेप को, आपने इस पे अप्लाई किया है शेप,
ठीक है, ये अब एक शेप है आपकी बनी। यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करें। अनग्रुप करने की शॉर्ट की है, अब शॉर्ट की इसकी थी कंट्रोल जी। ठीक है, ये होगी ग्रुप। अनग्रुप करना है, कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर दें। जब कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो ग्रुप आइटम्स होगी उनको अनग्रुप कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो, उसने ये शेप अलग कर दी, ये शेप अलग कर दी और ये शेप अलग कर दी। क्यों? क्यों आपके इस डिज़ाइन से ही जो इसका आइकन है उसी से ये वाज़ह हो रहा है कि भाई ये एक ही शेप को डिवाइड करेगा, जो एक इसके ऊपर नीचे आएंगी शेप्स। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक शेप, मैं दो तीन शेप्स लेता हूँ। ये शेप्स हैं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे अब आपको कितनी शेप्स शो हो रही है? एक, दो, तीन और ये चार। चार हमने लिफ्ट शेप्स ली हैं। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब आपको कितनी शेप्स शो हो रही हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। क्यों? क्योंकि जी ये हमने डिवाइड की है, इसके अप डाउन जहाँ जहाँ पे जो जो पॉइंट्स आ रहे थे, उसने इन सब को डिवाइड करके हमें अलग करके दे दिया कि भाई ये आपकी डिवाइड वाली शेप्स थी। देखिए कितने टुकड़े हो गए? 10 टुकड़े। कितनी शेप्स के? चार शेप्स के। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे, ये था आपका फ्रंट माइनस, ये था अब आपका ट्रिम। ठीक है, और इसी तरह इसके साथ है मर्ज। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसको हमने किया है ऐसे और ट्रिम कर दिया। अच्छा, अब ट्रिम करने का क्या मकसद हुआ? ट्रिम करने का ये मकसद हुआ कि अब जो चीज़ हमारी ये कर रही थी, बस फ़र्क इतना है, वो ये वाली शेप हमारी गायब कर देती। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट माइनस थी। ट्रिम में ये होता है कि ये आपकी दो शेप्स तो हैं। अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये दो शेप्स हैं आपकी। ठीक है, तो हमने किया अलाइन। यहाँ से हम इसको करते हैं ट्रिम। जब ट्रिम किया तो उसने क्या किया कि भाई उसने ये दो शेप्स हमें बना के दे दी, कि उसने कहा ये आपकी अलग है और ये शेप अलग है। अगर ये आप आइकन देखो तो फ्रंट शेप आपकी फुल है और बैक शेप जो है वो जितने से बाहर है उसने वो उसकी अलग शेप बना दी है। अब इसी तरह मर्ज का अगर हम करते हैं, मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। वो ये ज़्यादा नहीं, इसमें 19-20 का फ़र्क होता है। माइनस है, ट्रिम है, डिवाइड है, मर्ज है, फ्रंट माइनस है, इंटरसेक्ट है और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये हमने सेलेक्ट किया, हमने कर दिया मर्ज। अब मर्ज करने का मकसद क्या है? अब मर्ज, बात तो वही आ गई जो यहाँ पे हमने यूनाइट की थी। अब ये देखो ना, ये मर्ज है। हम इसको यहाँ पे कर देते हैं येलो कलर। ठीक है, यहाँ पे हम एक और इलिप्स शेप लेते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं यूनाइट। चीज़ क्या है? दोनों सेम है, लेकिन अब फर्क कुछ ना कुछ तो होगा ना इसमें। वैसे ये देखा जाए तो मैं पाक फाइंडर टूल बहुत कम, शादर नादरों में मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं ज़्यादातर शेबुलर टूल यूज़ कर रहा हूँ। ये आपकी वही चीज़ें आ जाती है, बस फ़र्क कितना है, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है पिछले लेक्चर्स में, कि आप एडोब इलस्ट्रेटर में एक ही काम कई टूल से कर सकते हो। अब जो आपका शेप बिल्डर टूल का काम है वही आपका ये शेप मोड और पाक फाइंडर टूल का भी वही काम है। बस फ़र्क क्या है कि ये आपकी एक, ये अलग टूल है, ये अलग टूल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं एक शेप वो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं जी इसको क्रॉप। क्रॉप में क्या होता था कि जो इंटरसेक्ट का रैंक था वही काम इसका है, बस फर्क इतना है, इसके साथ ही हमें ये एक पास भी शो कर है जिसका आज तक मुझे खुद भी नहीं पता कि ये शो कर क्यों रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम अगर लेट्स सपोज हुआ भी तो मैं फिर बताऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। लेकिन इसका मुझे भी नहीं पता, ये इसका भी वही काम है जो इस टूल का था। ठीक है,
लेकिन इसमें आपने कोई भी काम करना है तो उसमें बड़े गौर और फिक्र से गौर करके देखना है कि भाई इसमें हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। ठीक है, हम इसको भी रिमूव किया। बाकी टूल्स भी ऐसे ही हैं, लाइक ये अब हम आ जाते हैं भाई आउटलाइन। आउटलाइन का क्या काम है, आपका फिल कलर ख़त्म करके आउटलाइन अजीब से बना दिया। ठीक है, इसी तरह फ्रंट माइनस, सॉरी माइनस बैक, ये आपका फ्रंट माइनस है और ये माइनस बैक है। माइनस बैक का क्या हुआ है, जो शेप आपकी ऊपर थी, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर। अब ये था फ्रंट माइनस। फ्रंट माइनस का क्या था, जो ऊपर वाली शेप थी वो हम माइनस करते थे। माइनस हम राजे के जो इसकी बैक साइड पे शेप थी उसमें से वो माइनस कर देता था। लेकिन अब ये फ्रंट माइनस का क्या काम है कि भाई हम कहते हैं कि भाई जो निचली शेप है वो ऊपर वाली शेप को ख़त्म कर दे। काम इसका वही है, बस फ़र्क क्या है, ये फ्रंट है और ये बैक है। अगर इसी की मैं एक और कॉपी लूँ, ठीक है, ये यहाँ भी मैंने इसको कर दिया फ्रंट माइनस और यहाँ भी इसको मैंने कर दिया बैक माइनस। काम तो वही है। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई है तो मुझे पूछ सकती है इस टूल की। आ गई है सर समझ। जी इशरत, आपको समझ आई है? इशरत तो खैर आई थिंक लेफ्ट कर गई हैं। आइला और ईमान, बेटा आप बताओ, आपको समझ आई है? जी सर। ओके, आइला। जी सर आ गई है समझ। ओके हो गया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आपकी एक स्टूडेंट के मैसेज आया है कि क्लास उनकी ज्वाइन नहीं हो रही। असलान बेटा बाहर जाओ, शाबाश, मैंने कहा ना। अच्छा, तो अब हम इससे कुछ चीज़ें बनाते हैं। चीज़ें बनाने से मुराद ये कि यहाँ से हम लेते हैं स्टार, और इसकी हम लेते हैं एक कॉपी। ठीक हो गया। इसका कलर हम थोड़ा कर देते हैं येलो, इसका भी येलो ही कर देते हैं, और इनको कर देते हैं बैक, सेंड टू बैक, और इनके हम स्ट्रोक बढ़ा के कर देते हैं ब्लैक कलर में और राउंडेड। ठीक हो गया। ये हमने एक बनाई है शेप, एक दो, एक दो। ओके, अब ये देखो, इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि आप सबसे पहले तो इनके जो पार्ट्स हैं इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे कि अब यही एक मैं कॉपी लेता हूँ इसकी यहाँ पे, ठीक है, बी शेप यहाँ पे तो हमें शो हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही इस शेप को बड़ा करेंगे तो ये देखो शेप तो बड़ी हो रही है लेकिन इसका पास जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह हम इसकी एक और कॉपी लेके अगर देखें, हम इसको करते हैं छोटा, तो ये देखो पाथ इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो इसका फिल कलर था वो ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मौजूद उसमें था लेकिन सारा काम पाथ ने ख़राब कर दिया।
अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके ये आपका एक्सपेंड का ऑप्शन है, ठीक है। हम फिल नहीं करना चाह रहे, हम जिस स्ट्रोक को करना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमने कर दिया इसको एक्सपेंड। अब हमने इसको एक्सपेंड किया, इसकी आउटलाइन हमें चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे कि व्यू में जाएंगे, ये आपकी आउटलाइन है जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल वाई, ठीक है। अब ये देखो कितनी ज़्यादा आउटलाइन है, अजीब सी हैं, समझ नहीं आ रही कि भाई ये कैसे कैसे होगी। अगेन हम आउटलाइन को करके प्रीव्यू में आएंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके करेंगे ट्रिम। अच्छा, अब ट्रिम में क्या हुआ है, ट्रिम में उसने क्या किया है कि आपके जो, सॉरी, ऐसे किया और ट्रिम किया। अब ट्रिम में उसने क्या किया, हम यहाँ से लेंगे ये आपका मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का ये मकसद होता है कि आपके एक ही कलर जिस पूरे इस आर्ट बोर्ड में जहाँ जहाँ आप येलो या ब्लैक कलर होगा, हम एक ब्लैक के ऊपर जब जैसे क्लिक करेंगे, उसने इस पूरे आर्ट बोर्ड में जहाँ पे ब्लैक कलर होगा उसने वो शो करना है कि भाई ये फलां फलां जगह पे आपको ये ब्लैक कलर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कर दिया माइनस। अब ये देखो वही चीज़ बन गई जो हम बनाना चाह रहे थे। जस्ट ये किस्म का हम लोगो ही बना रहे थे कि एक कंपनी है उसका भी लोगो हमने तैयार करना है, लेकिन लोगो कैसे करना है वो हमें नहीं पता। अब हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा, हम थोड़ा सा बाहर करते हैं और अब इसको हम करते हैं एक्सपेंड और ट्रिम, अनग्रुप ये गायब करते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करके, और ये देखो ये फिर अजीब सा बना हुआ है। लेकिन मकसद आप लोगों को बताने का ये है कि इसमें से अगर हम कोई चीज़ निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर यही हम इसको पाथ रखी हुई है, ठीक है, हम इसको यहाँ से ट्रिम करते हैं, तो उसने क्या करना है, ये स्टार अलग कर देना है, साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। लेकिन काम वो नहीं किया जो हम चाह रहे थे, कि हम चाहते हैं कि भाई इन सब के बीच में गैप आए। अब गैप कैसे आएगा, और ये लें भी। इसके अलावा हम एक और चीज़ बनाते हैं, कोशिश करते हैं फिर से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक और शेप बनाते हैं। अच्छा, इसमें अब ये एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी हम टूल्स पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा टूल नहीं जो हमने पढ़ा हुआ ना हो। मैं इन दोनों को वाइट कलर, बल्कि वाइट कलर दिया, ठीक है। यहाँ से हम देते हैं इसको रोटेशन टूल। अब 360 डिवाइडेड बाय 10 मैं करता हूँ। अब ये यहाँ पे मुझे बताओ मैंने क्या मिस्टेक की है जो मुझे नहीं सी करनी चाहिए। सर आपने ओके कर दिया, आपने कॉपी करना था। हम्म
अब ये देखो, मैं यहाँ पे ये कर दिया। अब मैं अगेन एक लेता हूँ एलिप्स शेप, और शिफ्ट ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इन सबको सेलेक्ट किया और क्या किया है कि माइनस फ्रंट, हाँ माइनस फ्रंट किया, और ये देखो एक आपका सेटिंग जैसा आइकन सा आपका बन के सामने आ गया। फिर ये सेटिंग का है, अगर आप मोस्टली देखो वेबसाइट्स पे या मोबाइल आइकन्स में, तो वहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें शो हो रही होती हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक छोटा सा कैलेंडर नुमा कुछ। ठीक हो गया। अगेन हम यहाँ पे आते हैं और ग्रुप, और इसको हमने किया इसके लाइन। अब बताओ मैंने इसे यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। अभी आप लोगों के सर पे मैं कर रहा हूँ कि अब आप लोगों ने जो जो चीज़ें बतानी है वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब मैं ये कहता हूँ भाई ये इसका निकल जाए, जो साइडों पे जगह है ये निकली हुई हो। बताएं भी, अब क्या करना है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे बताएं यहाँ पे हमने कौन सा स्टेप जो है उठाना है। क्या हुआ, सब चुप ही हो गए? अब सोच रही हूँ सर। मैं बता दूं? हम्म, बता दें। क्या वो नींद आ रही है? नहीं सर। मुझे लगा शायद नींद आ रही है। चलो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट किया, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अब ये आपकी पाथ जो है हम पहले एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे कि एक्सपेंड किया इसको, फिल कलर हमने नहीं करना, हमने सिर्फ स्ट्रोक को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद हम इसको अगेन कर देंगे ट्रिम, ठीक है। और ये अब आपकी शेप हम इसमें से ग्रुप करके इसमें से अब हम इसको करेंगे ब्लैक कलर को, सॉरी ये तो वाइट कर बैठा हूँ। यही समझ, यहाँ पे अभी क्या हुआ है, मैं यहाँ पे कर जी देता सर, आ हूँ ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर देते हैं हम लोग। फुल ची, और ये आपकी शेप यहाँ पे आ गई। इसको हम चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, चाहें तो इसमें से अब आप चाहें तो ये वाली कलर शेप्स भी निकाल सकती हैं। लाइक यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, ये डिसलेक्ट करके, दैट्स इट।
ठीक हो गया। और ये हम कलर कर देते हैं थोड़े से। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो मुझे पूछ सकती है। नो सर। ईमान, आपका बेटा कोई क्वेश्चन हो? नो सर। आयला? आयला? आयला, मेरी आवाज आ रही है आपको? आयला, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलें ठीक है, उनका रुझान अभी फिलहाल इस साइड पे नहीं होगा। इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं और कॉपी ले ली। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, इन सबको हमने किया 9% राउंडेड और एक्सपेंड करके अगेन हमने इसको किया ट्रिम। ठीक है, ट्रिम में क्या होगा कि भाई हम इसका ब्लैक कलर कंप्लीटली उठा देंगे। ठीक है, और ये देखो अब यहाँ से मैं चाहूँ इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ब्लू और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। कलर चेंज हो गया। कोई देख के ये कह सकता है कि भाई ये आपने अलग अलग शेप्स और ये आपने यहाँ पे कैसे काम किया। अगर मैं ही आपको टास्क देता तो शायद आप लोग ये पेन टूल के थ्रू ये ट्रेस करते। ऐसा ही कुछ। नहीं सर, मैं तो इसको इसी से करती। सही, अगर मैं टूल ये भी ना पढ़ा रहा तो फिर। मैंने ये वाला टूल पढ़ा हुआ था। चले, अच्छी बात है पढ़ा हुआ है। लेकिन मोस्टली हम भी ये, मैं ये नहीं कहता कि आप यानी कि ये ना कर पाती। देखो, मैं आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अभी हमने क्लास ली है। ठीक है, आपको इस क्लास में कुछ सवाल है, आप लाइव क्लास में मुझे पूछ सकते हो। क्लास हो जाती है, बाद में आपको माइंड में आता है यार
को फलां क्वेश्चन था वो मैंने पूछना था सर से, लेकिन अभी तक मैंने पूछा नहीं है। आप चाहो मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप लेक्चर देख लो कि भाई वो हमारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई इशू नहीं, आप अपने नोट्स देख लो। नोट्स में भी नहीं हो रहा, आप यूट्यूब ओपन करो, वहाँ से देखोगे इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए। वहाँ से भी समझ नहीं आता, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस कि सर ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आ रही, ना यूट्यूब से आ रही है ना वैसे समझ आ रही, काइंडली ये आप हमें समझाओ। अब कहने का मतलब क्या है कि हम भी हैं आप लोगों की हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोशिश क्या करो कि जो प्रॉब्लम होती है पहले वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको प्रॉब्लम आई है, आपने बिना कोशिश के डायरेक्ट मुझसे रब्ता किया, करवा सॉल्व तो मैं भी करवा दूंगा, वो इस मसला नहीं है। लेकिन मकसद हम ये चाह रहे हैं कि आपको कोई डाउट हो, कोई कोई इशू हो, तो वो आप खुद ढूंढने की कोशिश करो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो कि भाई वो बंदा है तो वो मुझे समझा ही देगा, मुझे कहीं और कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब प्रैक्टिस आप लोग करो। ये क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग हमसे वेबसाइट पे डिस्कशन में भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। पिछली क्लास की किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे भी पूछ सकती है।